मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, अपने भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और भारत की जलवायु में आज जो अपना टॉपिक है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। क्या है साथियों? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, कोपेन के अनुसार किस प्रकार जलवायु का वर्गीकरण किया गया उनके बारे में अपन देखते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख लीजिए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, सबसे पहले तो क्या है कोपेन को यदि बारे में पढ़ते हैं अपन, तो कोपेन कौन था उनके बारे में। तो जर्मनी मौसमवर्ता ब्रादीन मर कोपेन ने 1900 में जलवायु का वर्गीकरण किया। बाद में 1918 तथा 1936 में क्या इसमें कुछ बदलाव किए। अब जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है साथियों, ये है तापमान तथा वर्षा को। वर्गीकरण का आधार क्या माना इसने? कोपेन ने वर्गीकरण का आधार किसको माना? वर्गीकरण का आधार माना साथियों तापमान को, और वहां की क्या वर्षा को। और वर्षा और तापमान के अनुसार इसने वनस्पति भी डिसाइड की। क्या किया? वनस्पति भी डिसाइड की। कोपेन ने कुछ वर्ण संकेतों का प्रयोग किया। क्या किया? कुछ वर्ण संकेतों का प्रयोग किया। कौन कौन से वर्ण संकेत थे पहले उनके बारे में देख लेते हैं अपन। तो देखिए, कोपेन ने वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, और वो कौन कौन से वर्ण थे उनके बारे में देखो। कुछ उसने कैपिटल लेटर यूज किए और कुछ स्मॉल लेटर यूज किए थे। तो उनमें से कुछ कैपिटल लेटर के बारे में देखें। वर्ण संकेत, वर्ण संकेत। तो देखिए, सबसे पहले उसने यूज किया ए कैपिटल का, उसने किया बी कैपिटल का, उसने किया यूज सी कैपिटल का, डी कैपिटल का और ई कैपिटल का। ठीक है, इनका क्या क्या नाम है देखो। ए का नाम रखा उसने क्या? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या नाम रखा? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हुआ क्लियर? बी का नाम रखा शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। सी का नाम रखा मध्य अक्षांशीय जलवायु। मध्य अक्षांशीय जलवायु। हुआ क्लियर? डी का नाम रखा हिम जलवायु। क्या नाम रखा? हिम जलवायु। और ई का नाम रखा टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु। आए के समझ में? ये तो उसने कैपिटल अक्षर यूज किए, ए बी सी डी तथा ई। अब कुछ स्मॉल लेटर यूज किए। स्मॉल लेटर क्या साथियों? स्मॉल लेटर के अनुसार उसने कौन कौन से यूज किए वो देखें। एक तो यूज किया उसने क्या? एस। क्या यूज किया? एस। एक किया डब्ल्यू, एक किया साथियों एफ। क्या? एस डब्ल्यू एफ। उसके बाद में एम, उसके बाद में क्या? एच, सी और जी। देख लीजिए इनके बारे में। एस का मतलब क्या हुआ? अर्ध मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल। किसका? एस का। डब्लू का मरुस्थल, डब्लू का मतलब हो गया क्या साथियों? डब्लू का हो गया शुष्क शीत वन। छोटा डब्लू, शुष्क शीत वन। एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब हो गया पर्याप्त वर्षा, फुल वर्षा, पर्याप्त वर्षा। एम का मतलब हो गया क्या? शुष्क मानसून, शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा, शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, वर्षावन। ठीक है।
एच का मतलब उसने क्या, हॉट, मतलब शुष्क और गर्म, शुष्क तथा गर्म। ठीक है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब 4 महीने, मतलब कूल, कूल मतलब ठंडा। ठीक है, तो 4 महीने तक कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री टेम्परेचर। आया समझ में सबके? ठीक है। और जी का मतलब है गंगा का मैदान, क्या है, गंगा का मैदान। ये तो प्रमुख विभाजन किया उसने, ऋण संकेतों का प्रमुख विभाजन 5 प्रकार से, और फिर वापस उसको उप विभाजनों में बांटा इतने प्रकार से। एक कैपिटल डब्ल्यू का भी उसने यूज किया, जिसने बोला क्या, मरुस्थल नाम दिया। क्या नाम दिया, मरुस्थल नाम दिया। किसको, डब्ल्यू को, जो बड़ा डब्ल्यू है उसको क्या नाम दिया, मरुस्थल का नाम दिया। तो ये तो हो गए प्रमुख विभाजन, ये सब हो गए उप विभाजन के बारे में जो कोपेन ने संकेत यूज किए थे। ठीक है। कब वर्गीकरण किया, तो सबसे पहले कोपेन ने 1900 में वर्गीकरण किया था। कब, 1900 में वर्गीकरण किया था। उसको 1918 तथा 1936 में कोपेन ने क्या किया था, बदलाव भी किया था। ये कहाँ का मौसम करता था, तो ये जर्मनी का था। कहाँ का था ये, जर्मनी का। कहाँ का था ये, जर्मनी का। आया समझ में सबके? अब देखिए, यदि मुख्यतः रूप से अपन देखेंगे भारत में कौन कौन से प्रदेश में ये आते हैं, तो देखिए प्रदेशों के बारे में सबसे पहले अपन मैप में देखते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं और उनके बारे में जानते भी हैं। देखिए मैप बनाते हैं सबसे पहले। देखिए अलग अलग भागों में बांटा किसने, कोपेन के अनुसार क्षेत्र को, भारत के क्षेत्रों को, तो वो कितने भागों में बांटा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कोपेन ने मुख्यतः रूप से भारत के जो प्रकार है वो किस प्रकार से बांटा, उनके बारे में 8 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने, भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। और वो 8 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लो। सबसे पहले तो पहला जो जलवायु प्रदेश है ये ऊपर की साइड में, ठीक है, जिसका नाम दिया गया क्या, ये जो पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इसको नाम दिया गया सी। क्या नाम दिया गया, सी। आया समझ में? एक बार नाम देख लो, फिर इसका फुल फॉर्म भी सबको मैं आपको क्लियर करा दूंगा, इसका मतलब भी। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, सी दिया गया। इसके बाद में जो ये क्षेत्र है मरुस्थल का, ठीक है, ये मरुस्थल का जो भी क्षेत्र है साथियों, इस मरुस्थल के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया उसने, ये मरुस्थल का पूरा क्षेत्र, इसको नाम दिया गया BWHW। क्या नाम दिया गया, BWHW। क्या नाम दिया गया, BWHW। आया समझ में? इसके बाद में उसने वापस तीसरा विभाजन किया, कहां से, इस क्षेत्र से यहां तक, ठीक है, इस क्षेत्र से यहां तक मुख्यतः रूप से, ठीक है, जिसको नाम दिया गया BSHW। क्या नाम दिया गया, BSHW। आया क्या समझ में? इसके बाद में उसने जो ये नीचे का पोर्शन है, क्या साथियों, ये वाला, ठीक है, इसको नाम दिया गया पूरे पोर्शन को, ये जो पूरा पोर्शन है यहां पर, इसको नाम दिया गया CWG। क्या नाम दिया गया, CWG। क्या नाम दिया गया, CWG नाम दिया गया। इसके बाद में ये जो पश्चिमी तट का पोर्शन है, क्या साथियों, ये जो पश्चिमी तट का पोर्शन है इसको AMW, ठीक है, ये क्या है,
इसका क्या नाम दिया उसने, AMW, AMW क्या है, AMW, ठीक है, पश्चिमी तट का। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक सबको। अब देखो यहाँ का जो पोर्शन है जिसको इसने कहा AW, क्या कहा, AS, क्या नाम दिया, AS नाम दिया। और जो बचा पूरा पोर्शन है इसको नाम दिया AW, क्या नाम दिया, AW। ये जो पूरा पोर्शन है इसको नाम दिया AW, क्या नाम दिया, AW। ये पूरा जो बचा पोर्शन है इसको क्या नाम दिया, AW नाम दिया। देखो कितने भागों में बांट दिया मुख्यतः, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 भाग पूरे कंप्लीट हो गए। क्या हुए, क्या साथियों, समझ में आया सबको। एक 7 भाग ही हुए ना, 8 कैसे हुए, 7 ही तो हुए। देखिए एक बार, ये जो ऊपर का बचा बाहर निकला हुआ अरुणाचल का पोर्शन है इसको नाम उसने अलग दिया और इसका नाम दिया उसने क्या, DFE, क्या नाम दिया, DFE, क्या नाम दिया, DFE नाम दिया। अब हुए टोटल 8 भाग, क्या हुए हैं, 8 भाग। तो अपन लिख सकते हैं कोपन के अनुसार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 8। तो अपन लिख सकते हैं क्या साथियों, कोपन के अनुसार 8 जलवायु प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया, भारत को विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। अब देखो सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक भाग के बारे में, BWSW का क्या मतलब है और यहाँ की क्या प्रमुख विशेषताएं क्या है उनके बारे में भी अपन क्या डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन एक एक का लेके चलते हैं। सबसे पहले बड़े वाले का लेके चलते हैं, AW का। किसका, AW का। AW सबसे पहले कौन सा है, AW। AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश बोला जाता है। किसको, AW को, जो अपन ने सर्वाधिक अभी देखा था। किस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा भाग आता है, तो लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग आता है। क्या है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग आता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो होता है। यहाँ उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ उष्ण व, याद रखना, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। आया क्या समझ में, कहाँ पर, AW में। और यहाँ पर जो वर्षा है वो होती है गर्मी में। वर्षा कब होती है, गर्मी में होती है। वर्षा कब होती है, गर्मी में होती है। आया क्या सबको समझ में। तो ये हो गया AW के बारे में कुछ थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्या है, अगला है AMW। देखो अगला कौन सा लेते हैं, इसके पास वाला AMW कहाँ है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में। तो देखिए AMW का अगला है AMW। देखिए AMW को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाए उष्ण कटिबंधीय मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून तुल्य, मानसून सबसे पहले यही आता है, तो मानसून तुल्य जलवायु
प्रदेश बोला जाएगा। क्या? उष्णकटिबंधीय मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश बोला जाएगा। आए क्या समझ में? तो देखो कहाँ कहाँ पर है। एक तो है पश्चिमी तट। कौन सा? पश्चिमी तटीय सीमा। पश्चिमी तटीय सीमा का भी कौन सा? एक तो कोंकण तट सीमा का कोंकण वे मालाबार तट। कोंकण तट तथा मालाबार तट मुख्यतः रूप से। आए क्या समझ में? इसके बाद में यहां पर जलवायु देखें तो यहां पर उष्ण आर्द्र वे मानसून जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु। क्या? उष्ण आर्द्र तथा मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आया समझ में? भारत में मानसून यहीं से शुरू हुए। भारत में मानसून यहीं से शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है और वर्षा कब होती है? वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। कब होती है साथियों? ग्रीष्म ऋतु। आया क्या सबके समझ में? ये हो गया AMW के बारे में। अब अगला पढ़ेंगे किसके बारे में? देख लीजिए। अब पढ़ते हैं AS के बारे में। किसके बारे में? AS के बारे में। देख लीजिए अगला पॉइंट है AS। AS को क्या नाम देंगे? तो AS को बोला जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? AS उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए इसके में यदि अपन इसमें कौन सा स्थल आएगा तो इसमें अपन ने देखा मैप के अनुसार इसमें कौन सा आएगा? जो ये पूर्वी तट का हिस्सा है कोरोमंडल का वो आएगा AS में। किस में? AS में। तो अपन लिख सकते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट सीमा में कोरोमंडल तट। मुख्य रूप से कौन सा तट? कोरोमंडल तट। आया समझ में? इसके बाद में यहां लिख सकते हैं यहाँ उष्ण तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहां उष्ण तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब बताओ कोरोमंडल तट पर बारिश कब होती है? गर्मी में या सर्दी में ज्यादा? यहाँ उष्ण तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मैंने बताया कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून कब आता है? सर्दी में आता है। तो वर्षा होगी कब? वर्षा सर्दी में। वर्षा कब होती है यहाँ पे? सर्दी में होती है। आया क्या समझ में? ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं BSHW। देखो कहां पे है BSHW? ये रहा। इस क्षेत्र को पढ़ते हैं BSHW। देखो अगला है BSHW। इसका मतलब देखिए BSHW को क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु किसको? BSHW को बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्र कहां का आएगा? यह मुख्यतः रूप से कहां पर? पंजाब में, हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली, पूर्वी यूपी, ठीक है। इसके बाद में पूर्वी राजस्थान और कौन सा आएगा? उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र आएंगे किसमें? इसमें। अर्थात अपन बोल सकते हैं यहां पर शुष्क मरुस्थल प्रदेश। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल
प्रदेश या सूखा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। कैसा क्षेत्र है ये? शुष्क मरुस्थल प्रदेश है या सूखा क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु उष्ण तथा शुष्क होती है। उष्ण तथा शुष्क जलवायु होती है। क्या है? उष्ण तथा शुष्क जलवायु होती है। कहाँ की? तो वो BSHW। और यहाँ पर वर्ष भर गर्म हवाएं चलती है। यहाँ लिख लो, वर्ष भर गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में। किसका? BSHW, जो कोपेन ने 4 नंबर भाग में बांटा। किसको? भारत को। इसके बाद में देखो BSHW के आगे है BWHW, जो अपन ने अंतिम मरुस्थल वाला भाग पढ़ा। ये BWHW, इसके बारे में देखो कौन सा है भाग? 5वां BWHW। तो देखिए BWHW को बोलते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। देख ले इसके बारे में। उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु प्रदेश है, इसमें कौन सा भाग आएगा? तो इसमें आएगा कौन सा? पश्चिमी राजस्थान का भाग। किसका साथियों? पश्चिमी राजस्थान का रेतीला भाग है। पश्चिमी राजस्थान का भाग या पश्चिमी राजस्थान का रेतीला भाग, थार का मरुस्थल। यहाँ की जलवायु है जो कैसी है? उष्ण व शुष्क जलवायु है। यहाँ पर जलवायु कैसी है? उष्ण व शुष्क जलवायु है। आया समझ में? और यदि देखें अपन, यहाँ क्या है? वर्ष भर गर्म हवा चलती है। वर्ष भर गर्म हवाएं चलती है। हवाएं चलती है। और तीसरा हो गया ग्रीष्मकालीन में वर्षा होती है, थोड़ी बहुत, वो भी क्या है? ग्रीष्मकालीन में थोड़ी वर्षा, थोड़ी वर्षा। आए के समझ में? ये हो गए कुल 5 भाग। इसका अगला भाग है CWG। देखिए CWG का मतलब क्या हो गया? CWG का मतलब हो गया मध्य तापीय, या अपन जी का मतलब गंगा का, तो अपन बोल सकते हैं गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। समझ में आया कौन सा भाग है? देखिए मैप पर कौन सा भाग है साथियों? ये वाला CWG, गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो इसका क्या विशेषताएं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आए उनके बारे में। तो यहाँ पर आता है उस उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या आता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें कौन सा आता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। यहाँ उष्ण एवं शीत जलवायु पाई जाती है। यहाँ उष्ण व शीत जलवायु पाई जाती है। जलवायु पाई जाती है। आए क्या समझ में? यहाँ गर्मी में क्या होती है? गर्मी में वर्षा होती है। और वर्षा होने से पहले बहुत तेज क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ठीक है, 6 भाग हो गए। कौन कौन से 2 बचे हैं देखिए। तो एक तो बचा है कौन सा? ये ई है। ओके, एक तो बचा है कौन सा? ई वाला, और एक बचा है DFE वाला, है ना। देखिए दोनों, एक तो बचा है कौन सा? ई वाला, एक बचा है कौन सा? DFE या एस वाला, DFS। सॉरी, देख लीजिएगा वापस। एक तो जो मैप बनाया था अपन ने, इसको लिख लीजिएगा ई, सी नहीं है, गलती से लिख दिया गया। और ये है DF, देखो DF और S,
ये है DF और S, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं DFS के बारे में। देखो DFS का मतलब क्या हुआ, शीतल आर्द्र जाड़े का जलवायु प्रदेश। क्या साथियों, शीतल आर्द्र जाड़े का जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है, यदि देखें तो अपन इसकी प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए तो क्या क्या है इसकी प्रमुख विशेषता है। एक तो क्या, मेघालय और असम सहित पूर्वी भारत, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है एक तो मेघालय, एक असम सहित पूर्वी भारत, सहित पूर्वी भारत में, ये क्या है DFS है। आया समझ में। यहाँ शीत व आर्द्र जलवायु है, यहाँ की जलवायु कैसी है, शीत व यहाँ की आर्द्र जलवायु है। आया सबको क्लियर, ठीक है। अगला यदि देखें अपन तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन गर्मियों में कम होती है। किसमें, गर्मियों में कम होती है, शरद ऋतु में ज़्यादा होती है, ठीक है समझ में। तो अगला है अंतिम अपन का ई, और ई का मतलब है दूरीय व टुंड्रा प्रदेश। कौन सा, अपन बोल सकते हैं कौन सा, दूरीय या पर्वतीय जलवायु प्रदेश, पर्वतीय जलवायु, या अपन बोल सकते हैं टुंड्रा प्रदेश। देख लीजिए सबके बारे में। तो इसका क्या है, ये क्षेत्र कहाँ है, तो ये क्षेत्र कहाँ है, हिमाद्री पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर हिमाद्री पर्वत क्षेत्र है, हिमाद्री पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः रूप से कहाँ, कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, और ये कौन सा हो गया साथियों, सिक्किम में। कौन सा हो गया, सिक्किम में। ये मुख्यतः रूप से हो गए कौन कौन सा, कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और सिक्किम में हो गया। ये मुख्यतः रूप से क्या है, क्षेत्र है, कौन सा, दूरीय या पर्वतीय जलवायु प्रदेश वाला। हुआ डन यहां तक सबके, हुआ क्या, बहुत बढ़िया। देखिए अब आगे इसकी और विशेषता, हिमाचल या उत्तराखंड का हिस्सा भी बोल सकते हैं इसको, हिमाचल या उत्तराखंड का हिस्सा। यहाँ शीत एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी, शीत एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। आए कि सबको समझ में। ये हो गई मुख्यतः 8 भागों में जो कोपेन ने बांटा था, उसका पूरा ओवरऑल कंप्लीट चार्ट। देख लीजिए वापस। सबसे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा कि कोपेन ने 1900 में जलवायु का वर्गीकरण किया था और भारत को 8 भागों में बांटा। और कोपेन ने कुछ क्या वर्ण संकेत लिए थे और कुछ उप संकेत भी लिए थे। तो वर्ण संकेत क्या है, A B C D और E, ठीक है, A B C D और E लिया था, ठीक है। A का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय जलवायु, B का शुष्क जलवायु, C का मध्य अक्षांशीय जलवायु, D का हिम जलवायु और E का हो गया टुंड्रा जलवायु। और कुछ क्या उसके उप विभाजन लिए। S का मतलब आर्द्र, क्या है साथियों, अर्ध मरुस्थल। और W का मतलब है शुष्क शीत वन, F का मतलब है पर्याप्त वर्षा वाला स्थान, M का मतलब है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन, H का मतलब है शुष्क तथा गर्म हॉट, C का मतलब है 4 महीने तक कम से कम 10% से कम टेम्परेचर रहना, G का मतलब है गंगा का मैदान, और W कैपिटल का मतलब क्या है, मरुस्थल। क्या नाम है, मरुस्थल। अब देखो इसके बाद क्या किया, इसके बाद अपन ने देखा मैप के अकॉर्डिंग किस क्षेत्र को किस क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये ई का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ई है,
टुंड्रा वाला या ध्रुवीय प्रदेश वाला, ठीक है। और ये है एस, क्या है साथियों, स्मॉल एस। देखो तो ये अपन ने बांट लिया, और मुख्यतः रूप से कोपेन ने कितने भागों में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया, ठीक है। और उन 8 भागों के बारे में अपन ने 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया कि कौन से भाग का क्या महत्व है और उसका क्या क्षेत्र के अनुसार क्या महत्व है, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। ये हो गया कोपेन के अनुसार जलवायु का औल और वर्गीकरण के बारे में, 8 भागों के बारे में। हुआ है क्या समझ में? सबको अब क्या करना है, ये बढ़िया से नोट डाउन करना है और इसको वापस 1 बाय 1 करके रिवीजन करना है, क्योंकि देखो साथियों, जो जलवायु का टॉपिक है ये भले ही क्या है अलग हो, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा समझने की बातें जरूरी है, तथा इसको यदि लेके जलवायु को एक बार अपने ढंग से समझ लिया तो पूर्ण जलवायु का जो टॉपिक है इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना अपनी नहीं रहती। लगभग कोपेन की जलवायु के बारे में क्वेश्चन आता है, या फिर जो दक्षिणी पूर्वी मैंने क्वेश्चन बताए थे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी मानसून से कब प्रवेश करता है, 1 जून को कहां से प्रवेश करता है, कौन से राज्य से, केरल से, सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट, आया समझ में? इस प्रकार डायरेक्टली क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हो गए साथियों किसके बारे में, भारत के कोपेन के अनुसार वर्गीकरण। अब छोटा सा थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, और भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार है उनके बारे में थोड़ा सा टॉपिक। भारत में वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण देखिए, भारत में यदि वर्षा का वितरण देखें अपन, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर होती है। भारत की यदि देखें अपन, भारत की औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा तो कितनी है साथियों, 125 सेंटीमीटर। कितनी है, 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। परंतु क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है, लेकिन भारत की यदि औसत निकालें अपन तो क्या है, सर्वाधिक वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर है। और भारत को वर्षा के सामान्य वितरण के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं अपन। कितने भागों में, 4 भागों में। देखो भारत को वर्षा के सामान्य वितरण, भारत को वर्षा के सामान्य वितरण, वर्षा के सामान्य वितरण के अनुसार, वितरण के अनुसार 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं। देखो कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग है वो है कौन सा, अधिक वर्षा वाला स्थान। कौन सा है, अधिक वर्षा वाला स्थान। देखिए अधिक वर्षा वाले स्थान या क्षेत्र कौन से हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अधिक वर्षा वाले में जहां पर वर्षा क्या है, 200 सेंटीमीटर प्लस होती है, कितनी, 200 सेंटीमीटर के भी प्लस होती है, वो वाले स्थान कौन कौन से हैं, तो ये क्षेत्र है पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान के बाद में पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र, पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र, पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है, झारखंड वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी बंगाल, ठीक है, एक असम तथा मेघालय,
ये सभी राज्य या क्षेत्र जो क्या है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये आते हैं। आया क्या समझ में? 4 भागों में बांटना है। एक भाग हो गया कौन सा? अधिक वर्षा वाला। टोटल कितने भाग है? 4 भागों में। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के बाद में है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। क्या है? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र या साधारण वर्षा वाला क्षेत्र, दोनों एक ही बात। साधारण वर्षा वाला क्षेत्र देखिए, साधारण वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? जहां पर वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और वे कौन सा क्षेत्र है? देखिए ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये क्षेत्र है कौन सा? पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग, घाट के पूर्वी भाग इसमें आते हैं एक तो, ठीक है। दूसरा आएगा कौन सा? दक्षिण पश्चिम वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, दक्षिण पश्चिम बंगाल आता है इसमें, ठीक है। एक आता है उड़ीसा का भाग, उड़ीसा। एक आता है साथियों बिहार का आंतरिक भाग, बिहार का आंतरिक भाग आता है, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ का भाग, किसका? छत्तीसगढ़ का भाग आता है। एक आता है दक्षिणी पूर्वी यूपी, क्या आता है? दक्षिण पूर्व यूपी। और एक अंतिम आता है हरियाणा। ये है कौन सा? साधारण वर्षा वाले क्षेत्र। हिमाचल का जो पहाड़ी भाग है वो भी इसमें आता है। किसका? हिमाचल का पहाड़ी भाग। आया क्या समझ में? तो ये 2 भागों में हो गए। एक तो क्या? सर्वाधिक वर्षा वाला, और एक क्या हो गया? साधारण वर्षा वाला क्षेत्र के बारे में। अब है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। क्या है साथियों? न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। तीसरा न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। देखिए न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में यदि देखें अपन कौन कौन से हैं, तो एक तो पहला है जहां पर वर्षा कितनी? 50 to 100 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा, 50 to 100 सेंटीमीटर। और यदि यही क्षेत्र देखें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, तो देखिए क्षेत्रों में कौन कौन से हैं। पहला तो है कहां पर? मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश। एक है कर्नाटक का क्षेत्र, ठीक है। एक है पूर्वी राजस्थानी भाग, पूर्वी राजस्थान का भाग, पूरा राजस्थान नहीं, केवल पूर्व का राजस्थान। दक्षिणी पंजाब का भाग, दक्षिणी पंजाब का भाग, ठीक है। एक है हरियाणा वे दक्षिण पश्चिम यूपी, दक्षिण पश्चिम यूपी। ये क्षेत्र आते हैं किसमें? न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में। कौन से? न्यून वर्षा वाले। 3 भागों में अपन ने कंप्लीट कर लिया। और अंतिम अपन को पढ़ना है क्या? अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम रहती है, वो सभी किस में आएंगे? अपर्याप्त वर्षा वाले स्थान में। तो देखिए साथियों, चौथा नंबर का है अपर्याप्त वर्षा वाला स्थान। चौथा कौन सा है? कौन सा है? अपर्याप्त वर्षा वाला स्थान, अपर्याप्त वर्षा वाला स्थान। तो देखिए अपर्याप्त वर्षा वाले स्थान में यहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। आया क्या समझ में? ठीक है। और यदि देखें अपन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए। क्षेत्र एक तो हो गया सीधा का सीधा पश्चिमी राजस्थान। कौन सा हो गया? पश्चिमी राजस्थान। दूसरा क्षेत्र हो गया
पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी हिस्सा। आया क्या समझ में यहाँ तक? तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र, तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र, ठीक है। और अंतिम हो गया साथियों कौन सा? कच्छ व लद्दाख क्षेत्र, कच्छ व लद्दाख क्षेत्र, ठीक है। ये मुख्यतः रूप से हो गए अपर्याप्त वर्षा वाले स्थान भारत में, ठीक है। अपन ने 4 भागों में देख लिया, पर्याप्त वर्षा वाले और अपर्याप्त वर्षा वाले कौन कौन से स्थान हैं, उनके बारे में अपन ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया है। क्या आया क्या समझ में सबके? तो ये मुख्यतः अपन ने सब कंप्लीट कर लिए। अब आपको पूछा जाए यदि देश के पहले आपदा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो याद रखना लातूर महाराष्ट्र में। देश के पहले आपदा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। हुआ डन। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा जो किसके बारे में? भारत में वर्षा का वितरण है, अलग अलग भागों में बांटा अपन ने। उन वर्षा के वितरण को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया अपन ने, ठीक है। और वो 4 भाग कौन कौन से थे? वो 4 भाग थे कौन कौन से साथियों? पहले अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, फिर साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, फिर न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और फिर अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। जिसमें सबसे कम बारिश होती है वो वाले क्षेत्र भी अपन ने पढ़े, है या नहीं? डन है। तो ये अलग अलग जो अपन ने भागों में बांटा, जिसको मुख्यतः रूप से अपन ने डिस्कस किया था 4 भागों में, तो देख लिए अपन ने 4 भागों में। और जलवायु का जो भी अपन ने प्रमुख टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया।